नमस्कार, शुभ संध्या वंदन। पिछले टर्न पे हम लोग डीएनए डबल हेलिक्स की कहानी की बात कर रहे थे। अब आज उससे आगे वास्तव में वाटसन और क्रिक के मॉडल की क्या क्या खास बातें थी, उसकी वैज्ञानिक जानकारी हम आपको देंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डीएनए की हाइड्रोलाइसिस करने के बाद तीन तरीके के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। एक तो 2-डीऑक्सी शुगर। 2-डीऑक्सी का मतलब ये है, यहाँ जैसे 5 कार्बन हैं, 2 नंबर वाले से एक ऑक्सीजन कम हो जाता है, तो इससे डी का मतलब होता है कम हो जाना। तो 2 नंबर के कार्बन से एक ऑक्सीजन कम हो गया, इसे 2-डीऑक्सी शुगर कहते हैं। दूसरा होता है फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। और तीसरा नाइट्रोजनस बेसेस दो प्रकार के, एक तो पायरिमिडीन और प्यूरीन। पायरिमिडीन में एक बेंजीन रिंग होता है जिसमें 4 जगह तो कार्बन के एटम हैं और 1 नंबर और 3 नंबर पे 2 नाइट्रोजन के एटम हैं। प्यूरीन में इसी प्रकार का एक बेंजीन रिंग है और उसी के बगल में एक 5 कार्बन का इमिडाजोल रिंग होता है जिसमें 7 नंबर और 9 नंबर पे भी नाइट्रोजन के एटम होते हैं। अब ये प्यूरीन भी 2 प्रकार के होते हैं, पायरिमिडीन भी 2 प्रकार के होते हैं, और इसे समझने के लिए पहले आपको इसका स्केलेटन समझना है, उसके बाद उससे लिंक करना है। जैसे पायरिमिडीन 2 प्रकार के हैं, एक तो 2,6-डाईऑक्सी-5-मिथाइल पायरिमिडीन या थाइमीन। इसमें 2 नंबर पे एक ऑक्सीजन है, 6 नंबर पे एक ऑक्सीजन है और 5वें नंबर के कार्बन से एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसे क्या कहते हैं? 2,6-डाईऑक्सी-5-मिथाइल पायरिमिडीन और थाइमीन। दूसरा वाला है साइटोसिन, जो 2-ऑक्सी-6-अमीनो-पायरिमिडीन है। 6 नंबर पे एक NH2 ग्रुप है, तो इसे 2-ऑक्सी-6-अमीनो-पायरिमिडीन या साइटोसिन कहते हैं। प्यूरीन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो पहला वाला जिसपे 6 नंबर पे एक अमीनो ग्रुप लगा हुआ है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? 6-अमीनो-प्यूरीन या एडिनिन। और दूसरा 2-अमीनो-6-ऑक्सी-प्यूरीन। 2 नंबर पे एक NH2 लगा है, 6 नंबर पे एक ऑक्सीजन लगा है, तो इसे कहते हैं 2-अमीनो-6-ऑक्सी-प्यूरीन या गुआनिन। अब इसमें एक बात यह है कि एक N बेस और एक शुगर को मिला करके न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, और एक N बेस शुगर और फॉस्फेट दोनों को मिला करके न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो डीएनए के 2 हेलिक्स दोनों ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड हैं, उसमें अल्टरनेटली शुगर और फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और वो एंटी पैरेलल होते हैं। एंटी पैरेलल का मतलब ये है कि जैसे एक हाईवे पे क्या होता है कि डिवाइडर है, डिवाइडर के दोनों तरफ रास्ते हैं, एक में तो वाहन इधर से इधर जा रहा है और दूसरे में इधर से इधर आ रहा है, तो इसी तरीके से डीएनए के दोनों हेलिक्स भी एंटी पैरेलल हैं। उसमें एक तरफ तो जो है मॉलिक्यूल इधर से इधर जुड़े हुए हैं और दूसरे में उधर से इधर जुड़े हुए हैं, एक बात। और कैसे जुड़े हुए हैं? 3,5-फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से। जैसे कि ये देखिए आप, यहाँ पर एक डीऑक्सी शुगर है, इसके 3 नंबर वाले कार्बन से जुड़ा हुआ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है OH, और दूसरा डीऑक्सी शुगर है, उसके 5 नंबर वाले से भी 5 नंबर वाले कार्बन से भी एक OH जुड़ा हुआ है। अब इनके बीच में फॉस्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूल आया H3PO4, इसमें भी इधर OH है, इधर भी OH है। एक नियम यह है बायोकेमिस्ट्री का कि जब 2 OH ग्रुप एक साथ आते हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाता है। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि 2 OH है तो उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल अलग हो गया, बाकी क्या बचा? बीच में ऑक्सीजन का एटम। और इसी तरीके से इधर की तरफ भी इसके बीच में एक वाटर निकल गया, खाली ऑक्सीजन बचा, तो इधर भी एक ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन, ये एस्टर लिंकेज हो गया। तो इस तरीके से ये 3 नंबर पे भी और 5 नंबर वाले से जुड़ा हुआ है फॉस्फेट एस्टर लिंकेज से, तो इसे क्या कहते हैं? 3,5-फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। और डीएनए में क्या होता है, अभी जो हमने आपको बताया कि एंटी पैरेलल का मतलब कि जैसे एक हेलिक्स इधर की तरफ है, ये शुगर फिर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, तो इधर जैसे
3 नंबर और ये 5 नंबर, और इधर की तरफ क्या है, इधर 3 नंबर ये 5 नंबर, तो ये एंटी पैरेलल हो गए। अब इसके बीच में उन्होंने बताया कि ये बीच में नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, और नाइट्रोजनस बेसेस में प्यूरीन भी है, पायरिमिडीन भी है। एक बात उन्होंने ये कही, वाटसन क्रिक ने, कि दोनों हेलिक्स के बीच की दूरी हमेशा 10 एंगस्ट्रॉम कांस्टेंट रहती है। यदि दोनों हेलिक्स के बीच में 2 प्यूरीन आ जाएं तो क्या होगा, बीच की दूरी ज़्यादा हो जाएगी। 2 पायरिमिडीन आ जाएं तो बीच की दूरी कम हो जाएगी। कांस्टेंट 10 एंगस्ट्रॉम कब रह सकता है, तभी रह सकता है यदि एक तरफ प्यूरीन है तो उसका पार्टनर हमेशा पायरिमिडीन है, इधर यदि पायरिमिडीन है तो उसका पार्टनर प्यूरीन है। तो हमेशा एक प्यूरीन एक पायरिमिडीन से जुड़ता है, और उसमें भी नेचर उनका ऐसा है कि एडिनिन हमेशा थाइमीन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है, गुआनिन हमेशा साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है। कैसे जुड़ता है, अब आइए देखते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि हाइड्रोजन का एटम कभी भी 2 स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के बीच में रहता है तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे देखिए, जैसे एक तरफ ये 6 अमीनो प्यूरीन एडिनिन है और इसके बगल में थाइमीन है। यहाँ पे जो छठे नंबर पे कार्बन से जुड़ा हुआ NH2 है, NH2 का जो एक हाइड्रोजन है, और इसके बगल में थाइमीन में भी छठे नंबर के कार्बन से जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिससे एक वीक बॉन्ड बन जाता है। इसी तरह से एक यहाँ पर भी जो 1 नंबर वाला नाइट्रोजन है उसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो इधर वाले 1 नंबर वाले नाइट्रोजन एटम की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ भी तो एक ये और एक ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं। इस बात को याद रखने के लिए फॉर्मूला याद रखिएगा हमेशा, 612। इधर भी जैसे 6 नंबर का है तो इधर 6 नंबर का कार्बन, इधर 1 नंबर का है तो 1 नंबर का, और इसके बगल में कौन सा होता है, हमेशा 2 नंबर का और 2 नंबर का। तो ऐसे ही गुआनिन और साइटोसिन में क्या होता है, गुआनिन में 6 नंबर वाला जो कार्बन है उससे जुड़ा हुआ जो ऑक्सीजन है वो इस साइटोसिन के 6 नंबर वाले कार्बन से जुड़े हुए NH2 के हाइड्रोजन के बगल में आ गया, तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एटम की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। अब जरा दूसरा वाला देखिए, यहाँ पे 1 नंबर वाले जो नाइट्रोजन एटम है उसके साथ जो हाइड्रोजन है वो इसके साइटोसिन के 1 नंबर वाले नाइट्रोजन के पास में आ गया, उससे हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया। तीसरा, यहाँ जो 2 नंबर वाला कार्बन है उससे जुड़ा हुआ जो NH2 है उसका एक हाइड्रोजन इसके कार्बन से जुड़े हुए ऑक्सीजन के पास में आ गया, उससे एक हाइड्रोजन बॉन्ड, तो बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। इसलिए गुआनिन और साइटोसिन के बीच की पेयरिंग ज़्यादा मजबूत होती है। तो इस प्रकार DNA के डबल हेलिक्स मॉडल में वाटसन क्रिक ने जो बातें बताई कि इसमें 2 हेलिक्स हैं और ये उनके बीच की दूरी कांस्टेंट रहती है। एक ये भी बात कि एक चक्कर घूम करके दूसरा, जैसे ऐसे घूम करके ऐसे आया तो 2 चक्कर के बीच में जो है उसे कहते हैं पीरियड ऑफ आइडेंटिटी। पीरियड ऑफ आइडेंटिटी के बीच की दूरी भी हमेशा 34 एंगस्ट्रॉम कांस्टेंट रहती है, और दोनों हेलिक्स पॉलीन्यूक्लियोटाइड हैं, एक N बेस, एक शुगर और एक फॉस्फेट से मिलकर के बने ग्रुप को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। DNA का प्रत्येक हेलिक्स पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, और उसमें दोनों हेलिक्स को बीच में जोड़ने वाले नाइट्रोजनस बेसेज होते हैं 2 तरीके के, प्यूरीन और पायरिमिडीन। हमेशा एक प्यूरीन और एक पायरिमिडीन होता है। एडिनिन हमेशा थाइमीन से जुड़ता है, गुआनिन हमेशा साइटोसिन से जुड़ता है। तो इस प्रकार ये DNA का डबल हेलिक्स मॉडल, जो पिछले 70 सालों में दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण डिस्कवरीज में से एक है, जिसके खोजकर्ता को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। थैंक यू वेरी मच।